जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो भाईजान मेरा व्हाट्सअप भरा पड़ा है इन सवालों से कि भाई पूछ रहे हैं कि जी कौन से तरीके के साथ हम गोट फार्मिंग करें कि हमारा शौक़ पूरा हो और फ़ायदा भी हमें बहुत ज़्यादा हो। तो भाईजान उसके लिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं आपको लेके जाऊंगा। मैं सिर्फ़ अपने जानवर और अपनी रूटीन आपको दिखाने लगा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि गोट फार्मिंग किस तरह से करनी चाहिए और उससे फ़ायदा क्या होगा। अब आपने ख़ुद कैलकुलेशन इसकी साथ करनी है, और मज़ा ना आए आपको तो फिर आप बताना, और फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र ना आए तो फिर आप बताना। ये देखिए, सबसे पहले ये प्योर बीतल बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। 2 मादियाँ हैं और एक नर है। ये नर खड़ा हुआ है, ये मादी है, एक ब्लैक मादी दूसरी तरफ बैठी होगी। अब ये तीनों बच्चे मैं लेके आया हूँ जी, प्योर ब्लड लाइन। जब ये तैयार होंगे तो माशाल्लाह से ये अपना आप दिखाएंगे। अल्लाह ने ज़िंदगी की, आपकी, हमारी भी, मेरी भी और इन बच्चों की भी, तो आप ख़ुद देखेंगे। ठीक हो गया जी। अब मैंने जुगाड़ क्या लगाया है, ये बच्चे मैं लेके आया हूँ और इसके साथ मैं लेके आया हूँ, ये उससे पहले लेके आया था एक ये बकरी दूध वाली, इसके साथ एक पट है ये मक्खी चीनी, काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तैयार हो जाएगी तकरीबन इंशाल्लाह 6-7 माह में। उसके साथ एक बकरी ये लेके आया हूँ जिसके साथ थैला बंधा हुआ है। इसके साथ 2 बच्चे हैं और बच्चों को पिलाने के बाद इसका एक्स्ट्रा दूध है 1 किलो। ठीक हो गया। अब उसका दूध और इसका दूध ये अपने बच्चों को नहीं पिलाती, इसकी एक पट है, इसका दूध मैं इनको पिला रहा हूँ। ये माशाल्लाह से फ़िट हैं, बकरी का दूध पी रहे हैं और मुफ्त में ये पल रहे हैं। एक जुगाड़ मेरा फ़ायदा ये हो गया। अब ये बकरियाँ दोनों अभी ये क्रॉस कल हो गई है, ये अब हीट पे आएगी, दोबारा क्रॉस हो जाएगी। अब 6 माह बाद, 5.5-6 माह बाद जब ये डिलीवर होंगी तो ये बच्चे बड़े हो चुके होंगे और ये एक्स्ट्रा बच्चे दे देंगी। उन बच्चों के साथ फिर मुझे दूध भी मिलेगा, जिसको मैं सेल करके भी इनका ख़र्चा ऊपर से उठा लूँगा। ये अपने बच्चों को दूध खुल के पिलाएंगी पूरा, उसके बाद भी मुझे बचेगा जो इनके ख़र्चे के ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इनके साथ एक ये बकरा मैंने रखा है, प्योर बीतल है, काला डब्बा, और वो मक्खी चीनी बकरी है, बड़े कद काठ वाली प्योर मक्खी चीनी। उसके साथ ये एक पट है और ये एक बकरा है। अब इस बकरी के नीचे भी तकरीबन 1.25 किलो के करीब दूध है। अब ये बकरे तो अब ये इसके बच्चे दूध नहीं पीते, बड़े हो चुके हैं। इसके दूध का भी ये होता है कि ये अपना ख़र्चा उठा रही है। इस दफ़ा मैंने बकरियों को इसलिए रखा है कि आप लोगों को दिखाया जा सके कि बकरियों में माशाल्लाह इतनी बरकत होती है, इतना फ़ायदा होता है। अब ये अपना ख़र्चा ख़ुद उठा रही हैं, उसके साथ साथ ये 3 बच्चे बीतल मुफ्त में पाल रही हैं। ठीक हो गया। जब ये बच्चे पाल जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला ये बड़े ही अच्छे बनेंगे और आपको दिखाऊंगा कि इनकी डिमांड क्या होती है, ये किस तरह सेल होते हैं, ये हमारे आगे किस तरह से बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया जी इनके मौजूदा हालात के ये अपना ख़र्चा उठा रहे हैं और ये इन बच्चों को भी पाल रही हैं, ये आगे पाल रहे हैं। अब आप नज़र थोड़ी आगे ले जाएँ 1 साल तक। अब 1 साल के बाद अगर हम देखें इनको तो 1 साल के बाद ये बकरी और ये बकरी भी डिलीवर करेगी, क्रॉस होगी। उतनी देर में 6 माह बाद इन्होंने बच्चे दे दिए होंगे और उसके बाद फिर ये क्रॉस होंगी। उस वक़्त 2 बकरियां ये 1 साल बाद, 2 बकरियां ये वाली छोटे जो बीतल बच्चे हैं, ये मैं 1 साल की बता रहा हूँ कि 1 साल बाद कहाँ पे खड़े होंगे। 2 ये बकरियां, 2 ये बकरियां छोटी और 3 ये बड़ी बकरियां, सब की सब क्रॉस होंगी और डिलीवर होंगी। तो फिर आप सोच सकते हैं कि इनके बच्चे आगे जब पैदा होंगे तो हमारे पास कितने जानवर खड़े होंगे। अब ये फ़ायदे को आप जहन में रखें कि शौक़ भी आपका, प्योर ब्रीड भी आप थोड़ी सी साथ रखें और साथ में इस तरह की बकरियां रख के उनके बच्चों को आप पालें। और 1 साल बाद आप देख सकते हैं कि जब इतनी बकरियां डिलीवर करेंगी तो फिर हमारे पास तो बकरों की, बच्चों की लाइनें लग जाएंगी। और उससे 1 साल आगे चले जाएं, जब आप उससे 1 साल आगे जाएंगे तो इन सब के जो बच्चे होंगे जो 1 साल बाद इन्होंने दिए होंगे वो भी डिलीवर करने के काबिल हो जाएंगे। तो जब वो डिलीवर करेंगे तो फिर आपके पास कितने जानवर होंगे। तो भाईजान ये गेम सिर्फ़ 2 या 3 साल की है और 2 या 3 साल में इस तरह के प्योर ब्रीड भी आपके पास होगी, डोगली ब्रीड की भी लाइनें लगी होंगी, दूध भी
इतना सारा देंगे कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। और ये मक्खी चीनी ब्रीड, ये भी हमारे पास 5-6 जानवर हो चुके होंगे, 5-6 जानवर ये बीतल के हो चुके होंगे, और ये 10-12 जानवर जो है इनके हो चुके होंगे। अगर आप इसी रूटीन को लेके 2 साल तक चले जाते हैं और अगर आप तीसरे साल तक दाखिल हो जाते हैं इनको लेके, इनके बच्चों को लेके, अब ख़र्चे की प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी। मैंने आपको दिखा दिया कि इनके दूध से हम इनका ख़र्चा उठा रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह से इसके नीचे भी दूध आप देख सकते हैं, दूध इन सब के नीचे मौजूद है। अपने ख़र्चे के मुताबिक तो ये दूध दे रही हैं और ये ख़र्चा अपना उठा रही हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप बकरियों को लेके इस तरह से चलते हैं तो फिर आप इंशाल्लाह ताला फ़ायदे में ही रहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है ना 2-3 साल में इंशाल्लाह बिज़नेस काफ़ी आगे तक जा चुका होगा। और मैंने जो गाइडलाइन ये आपको दी है ना, अगर इस तरह से आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको। अब इसमें ढकी छुपी तो बात कोई है नहीं है, आपके सामने सारा कुछ नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब रह जाती है बात कि इनको खुराक कौन सी खिलाएं। तो खुराक पे वैसे तो मैंने वीडियो काफ़ी सारी बना रखी हैं, लेकिन इन बकरियों की खुराक जो है ना, वो आपने सुबह के टाइम तूड़ी और उसमें चोकर डाल के और थोड़ा सा उसमें चने का छिलका डाल के इन चीज़ों का मिक्सचर तैयार करना है, जो कि बहुत सस्ता आपको चार्ज होगा, वो आपने खिलाना है। और दोपहर के टाइम आपने इनको सब्ज़ चारा डालना है, और रात के टाइम गंदम की मिकदार ज़्यादा और उसमें गुली छिलका, चने का छिलका, सोयाबीन का छिलका, थोड़ा सा चोकर, ये चीज़ें इनको डालनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला ये आपकी बकरियां अच्छी तरह से डिलीवर होंगी, दूध भी अच्छा करेंगी, और इनके बच्चों की भी ग्रोथ जो है ना वो भी बहुत अच्छी होगी। अब ये बच्चे आप देख सकते हैं कि 15 दिन मुझे हो गए इनको लेके आया हूँ, ये 20 दिन के बच्चे हो चुके हैं और माशाल्लाह से पूरे फिट फाट हैं, और ये बकरियों का दूध पी रही हैं, इसलिए इनको प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही। और अगर बकरियों का दूध मुयस्सर ना हो तो फिर इन बच्चों को किस तरह से पालना है, इसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में आपको, कल की वीडियो इनकी यही मिलेगी कि बच्चों को किस तरह से आपने पालना है और कौन सा दूध इनको देना है बकरियों का अगर दूध ना हो। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप इस तरह बकरियां ला के, तो इस तरीक़ाकार को अमल में लाते हुए अगर आप गोट फार्मिंग करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको नुकसान नहीं होगा, फिर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बच्चे भी अच्छी तरह से डिलीवर करेंगे, चाहे आप दूध से फ़ायदा उठा लें इनके चारे की शक्ल में, चाहे आप दूध से फ़ायदा उठा लें इस तरह के बच्चे ला के उनको दूध पिला के बकरियों को पाल लें, क्योंकि बकरियों का दूध अगर आप बग़ैर माँ के बच्चों को पिलाएँगे तो फिर इनको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। तो अगर फिर भी किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नज़र आए गोट फार्मिंग के हवाले से, तो हर वक्त मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जो मेरे पास नॉलेज है ज़रूर आपको गाइड करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।